कहते हैं जी नवाज शरीफ ने तो पर्चियां निकाल के और कीमे और दाल की बातें की थी, अब इमरान खान ने 22 को मिलने, आज ट्रंप ने कहा 2 साल के दबाव का नतीजा हाफिज सईद को पकड़ लिया। देखें, मैं हाफिज़ सईद को एज अ नेम मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। एज अ नेम हाफिज़ सईद नहीं, ये पाकिस्तान की अपनी जो इमेज है उसका सवाल है। हमारे ऊपर क्या इल्ज़ाम है कि हमारे पास टेररिज्म की नर्सरी है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि हाफिज़ सईद को के थ्रू हमने 9/11 का अटैक किया है। इंडिया ने हमें जो है हम पर ये इल्ज़ाम लगाया और आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके ऊपर स्टैंप मार दिया कि जी जो मास्टरमाइंड था वो गिरफ़्तार हुआ है। और हमारे ही प्राइम मिनिस्टर 22 तारीख को जा रहा है। एज अ फेडरल मिनिस्टर मैं फैसल वाडा से पूछ रहा हूँ, क्या ये प्राइम मिनिस्टर का फ़र्ज़ नहीं है कि वो जब वहाँ जा रहे हैं तो वो इस बात पे प्रोटेस्ट करे कि आपने हमें इन्वॉल्व किया है कि हम बॉम्बे अटैक में इन्वॉल्व थे और ये आपको इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आप कह रहे हैं ना स्टैंड, नवाज शरीफ को छोड़ दें। नवाज शरीफ मैं मानता हूँ कि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी, वो पढ़ के जो है बातें करता था, जो फ़ॉरेन ऑफिस उसको लिख के देता था वो यही बातें करता था। यही फ़ॉरेन ऑफिस पर इमरान खान को भी लिख के देता था कि जापान का और पता नहीं कौन से मुल्क का बॉर्डर जो है साथ साथ है। तो ये मैं चीज़ें, ये सिर्फ ये आपको सच बता रहा हूँ कि बात ये है कि हमें अपनी इमेज को क्लियर करना है। हमारी इमेज क्लियर किस तरह होगी कि हम जिस मुल्क में जा रहे हैं 22 तारीख को प्राइम मिनिस्टर हमारे वो प्रोटेस्ट करें। और क्या हाफिज़ सईद के बदले में आफिया सिद्दीकी की रिहाई होगी? क्या हम कुछ लेकर आएंगे वहाँ से अमेरिका से? ये सवाल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज जो कुलभूषण यादव को जो रिलीफ दिलाने की कोशिश की गई है, वो मैं फिर कहूँगा अपने पाकिस्तान की हुकूमत को कहूँगा, अपने पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स को कहूँगा, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहूँगा कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं दें ICC के जो भी वर्डिक्ट, जो बातें उन्होंने की है, इट्स यूजलेस। हम नहीं मानते उनकी वियना कन्वेंशन एक आम आदमी पर लागू होता ही नहीं है। कल को मैं अमेरिका में कोई किसी बंदे को थप्पड़ मारता हूं, इंटरनेशनल कोर्ट ने उसको रिलीफ नहीं दिया। मैं एक चीज की मेरे ख्याल में बड़ी वजाहत करना चाहूंगा। उन्होंने दो चीजें आज दो असूल उन्होंने वजह कर दी हैं। एक असूल ये है कि उन्होंने कहा कि वियना कन्वेंशन जो है इर्रिस्पेक्टिव कि आपने किस जुर्म में पकड़ा है उसके अंदर कोई एक्सक्लूजन नहीं है, सारे लोगों पे इतलाक होता है। लगता है ना इस पे, उन्होंने कहा कि लगता है, उन्होंने कहा एक्सेप्शन नहीं है, जासूस की एक्सेप्शन नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप इसको जुडिशियल रिव्यू करेंगे। सजा को उन्होंने ये नहीं कहा कि आप खत्म करें, उन्होंने कहा आप इसको जुडिशियल रिव्यू पे डाल दें, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए। यही तो कह रहा हूँ ना, मुझे नदीम मलिक साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मिलिट्री कोर्ट ने उसको सजाए मौत का, जब चीफ ऑफ द आर्मी साहब के पास अपील भी गई है, मर्सी अपील भी गई है, उन्होंने रद्द किया है। आप मुझे बताएं, मिलिट्री कोर्ट से हट के उसको निकाल कर उस केस को जो है आप किसी सूबाई हाई कोर्ट में चलाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ से क्या मतलब कब इंसाफ मिलेगा, कैसा इंसाफ मिलेगा? जब एक मिलिट्री कोर्ट के पास केस चल रहा था तो मैं रिलीफ हो या ना हो, मैं समझता हूं कि हमारे जो वकील हैं उनको केस को सही तरीके से वो नहीं लड़े हमारे केस को। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो ICC की जो आज वर्डिक्ट है, इसको हम एक ट्रैश के डब्बे में फेंकें और हमें वही करना चाहिए जो एक जासूस के साथ जो नुकसान, आपको पता है कितने हजार लोग बलूचिस्तान में मारे जाते हैं, कितने हजार लोग इसी कुलभूषण यादव टाइप जासूसों ने, रॉ के एजेंट्स ने जो है हमारे पाकिस्तान में आकर कराची में, बलूचिस्तान में कितने बेगुनाहों को मारा है। और ICC कोर्ट कहती है कि जी वियना कन्वेंशन के थ्रू जो है कौंसलर का जो है एक्सेस उसको मिलना चाहिए, उसको जो है उसकी मुलाकातें उसकी फैमिली के साथ होनी चाहिए, उसके इंडियन हाई कमीशन के साथ मुलाकात होनी चाहिए और किसी जो है प्रोविंशियल कोर्ट में चलना चाहिए। तो भाई ये आम कैदी नहीं है, इसने हज़ारों लोगों को मारा है, ये एक जासूस है और जो जासूस का सजा होना चाहिए वही सजा मिलना चाहिए। मैं इस मामले के ऊपर एक मिसाल दूंगा। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उन्होंने जो टेररिज्म के जुर्म में लोग पकड़े गए थे और उनको सजाए मौत हुई थी, तो कोर्ट का फैसला ये था, जब मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई और केस सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो उन्होंने कहा कि ये फैसला होगा सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट पेशावर के उस फैसले की नज़ीर दी है, ये नई चीज़ नहीं उन्होंने डाली। बहरहाल ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर खैर आप अपना राय का हक महफूज रखते हैं।